नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? पढ़ाई वढ़ाई सही से चल रही है? हम आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। हमने जैसा कि आप लोगों से बताया था कि अगला पार्ट हम आपको देंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन। तो ऑक्सीकरण अपचयन हम आप लोगों के लिए ले आए हैं। तो आइए देखते हैं ऑक्सीकरण क्या है। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब किसी चीज में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकृत हो जाए। ऑक्सीडेशन का मतलब किसी चीज में ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी कि जैसे लोहे में जंग लग जाता है, वो क्या होता है? ऑक्सीकृत हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। वही चीज हम आपको यहाँ पढ़ना है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि किसी परमाणु में ऑक्सीजन जुड़ जाए या उससे हाइड्रोजन निकल जाए। हाइड्रोजन किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का किसी भी यौगिक से इलेक्ट्रॉन त्यागना, उसका ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि अर्थात हम लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। देखो हम यहाँ पे आप लोगों का बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, तो ऑक्सीकरण क्या है कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना तथा ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें दिया है M gives out M plus N E-। इसका मतलब क्या है कि ये कोई मेटल है, मेटल मतलब धातु, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, जैसे सोडियम है, सोडियम आयनित हो जाता है तो क्या होता है? Na+ हो जाता है। Na+ होने का मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो यानी सोडियम का ऑक्सीकरण हो जाता है। वही चीज ये मेटल है, ठीक है। हमने यहाँ पे एग्जांपल पे लिया है कि Cu माने मींस कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया, क्या हुआ? कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हुआ। उसी प्रकार हमने यहाँ पे लिया 4Na+O2, यानी ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। किसमें जुड़ रहा है? सोडियम में, और बना रहा है 2Na2O, यानी सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आ रही बात? हमने लिया 2Hi gives out H2 + I2। 2Hi gives out H2 + I2। इसमें क्या हुआ? इसमें हाइड्रोजन परमाणु क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, यानी आयोडीन माइनस आयन का ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी कि हमारा ऑक्सीकरण का परिभाषा क्या समझ में आता है कि किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन परमाणु का निकलना या उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। दूसरा आता है उसके जस्ट अपोजिट, अपचयन या अवकरण। इंग्लिश इसकी रिडक्शन, यानी किसी चीज की कमी, ठीक है। तो रिडक्शन यानी किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए या ऑक्सीजन परमाणु उससे बाहर निकल जाए, यानी जस्ट इसके सेम अपोजिट है। यानी किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए या ऑक्सीजन उससे बाहर निकल जाए, ऐसी स्थिति में उसका क्या हो जाएगा? अपचयन होगा। यानी हम अगर परिभाषा देखें तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना और ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना ही अपचयन कहलाता है। यानी सेम इसका अपोजिट, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना। समझ में आ रही बात? अब इसके बाद उसी सेम एग्जांपल को हमने उठाया दूसरे हिसाब से। इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, यानी कि N+M मतलब मेटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, वो M बन गया। एग्जांपल हमने लिया स्टेनस।
स्टेनस 4 प्लस लिया, यानी 4 इलेक्ट्रॉन की उसके बायो फोर्स में कमी है, धनायन है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो Sn2 प्लस हो गया, यानी कि इसमें क्या हुआ, इसका अपचयन हुआ। उसके बाद है CuO प्लस H2, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, CuO प्लस H2 हाइड्रोजन जुड़ रहा है कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड में, और बना क्या रहा है, कॉपर प्लस H2। समझ में आ रही बात, यानी CuO में से ऑक्सीजन, CuO में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, यानी CuO का अपचयन हो रहा है, H2 प्लस S H2S यानी S माइनस का अपचयन हो रहा है। इस प्रकार से हमने आपको ऑक्सीकरण बताया, आपको अपचयन भी हम आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इसके जस्ट बाद उसी में थोड़ा सा आता है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, या एग्जांपल नहीं मतलब एक चीज आता है रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होती हैं, यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागा भी जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी हो रहा है। कोई भी अगर रिएक्शन हम कर रहे हैं तो ये दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती हैं, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, आप रिडॉक्स अभिक्रिया, क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद बचता है आपका हाँ बच्चों, जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हमको ऑक्सीकरण अपचयन के साथ साथ ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी भी समझाना था। तो ऊष्माशोषी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी, पहले ऊष्माक्षेपी जानते हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिएक्शन के साथ साथ हमें ऊर्जा भी मिलता है ना, यानी हम कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसको होने में, पूर्ण होने के पश्चात हमें क्या मिलता है, हमें ऊर्जा भी प्राप्त होता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसको पूर्ण होने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा भी प्राप्त होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी, क्या, कौन सी अभिक्रिया कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी, यानी ऊर्जा हमें साथ में प्राप्त होता है। जैसे C6H12O6, इसका क्या नाम है, इसका नाम होता है ग्लूकोज, और ये 6O2, ये तो जान ही रहे हो क्या है, ऑक्सीजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, प्लस आपके पास क्या बन गया, जल, और प्लस ये क्या बना, ऊर्जा। इतनी चीजें हैं। ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये होता कहां है, ये होता है बच्चों जब हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो ग्लूकोज हमारे शरीर में संचित रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज हमारे शरीर में संचित होता है, और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन उससे जाके क्या करता है, क्रिया करता है, यानी ये हमारे शरीर के अंदर भी होता है, शरीर के अंदर होता है। क्या होता है कि एक अणु ग्लूकोज 6 अणु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का बनाता है, 6 अणु जल का बनाता है, और ऊर्जा हमारे लिए कैलोरी में, किलो कैलोरी में ऊर्जा हमारे लिए मुक्त करता है। यानी हम जब सांस लेते हैं, अब उसको अणु को भूल जाओ, यानी आप ये समझो कि जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है, ग्लूकोज से क्रिया करता है, उसका दहन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। उसके अलावा जल और ऊर्जा हमारे शरीर में जरूरत के हिसाब से बनता रहता है, ऊर्जा हमें मिलता रहता है, इसीलिए हमको थकावट या ऐसी चीजें महसूस नहीं होती है। जब हमको ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमें ऐसा लगता है हम वीकनेस महसूस कर रहे हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि ये, यानी हम श्वसन क्रिया कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्रिया कैसी है, कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा, यानी कि हम कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कि ऐसी अभिक्रिया है जिसको पूर्ण होने में हमें, पूर्ण होने पे उन पदार्थों के अलावा हमें क्या ऊर्जा भी प्राप्त होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप सूखा शुष्क चूना ले आओ, आप उसको जल में भिगो दो, तो क्या होता है, जिस पात्र में आप भिगोते हो वो पूरा बिल्कुल गर्म हो जाता है, उबलने लगता है, क्या आप उसमें आग लगाते हो, नहीं लगाते हो। तो चूना का भीगना यानी ऑक्सीजन से और जल से जब क्रिया करता है वह भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा रिएक्शन हमने लिखा है C+O2,
कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके CO2 प्लस ऊष्मा, यानी कि C क्या है, कार्बन। कार्बन मान लो कोयला, कोयले को हम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता ही निकलता है और प्लस हमें ऊष्मा, गर्मी मिलती है। ठंड में आप लकड़ी जलाते हो, बढ़िया से सेकते हो, ठंड चल ही रहा है, तो इससे उससे बढ़िया एग्जांपल और हो ही नहीं सकता। दूसरा आपका आता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया अर्थात ऐसी क्रिया जिसको पूर्ण होने में अलग से हमें ऊर्जा देनी पड़े, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी, यानी ऊष्मा का शोषण करता हो। अब आप सोचो, रासायनिक क्रिया दिमाग से बगल रखो तो घर में भोजन बनता है, भोजन बनने की प्रक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषी, क्योंकि हम आग जलाते हैं, उसके ऊपर रोटी सेकते हैं, खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, ये सारी अभिक्रियाएं क्या हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में हमें अलग से ऊष्मा देना पड़ता है, ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। अब हमारे पास एक एग्जांपल है कि N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 यानी नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन की जब क्रिया करवाते हैं तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, लेकिन इसको प्राप्त करने में पता है कितनी एनर्जी लगती है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म करना पड़ता है। समझ में आई बात? तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद बच्चों इसी में आता है एक लास्ट हेडिंग है संक्षारण और विकृत गंधिता। तो इस चैप्टर का मतलब लास्ट है। तो संक्षारण क्या होता है कि मतलब जो बाहर पड़ा हो धातु हो, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, लोहे में ब्राउन कलर का, तांबे में ग्रीन या ब्लू कलर का, काले कलर का धब्बा पड़ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो होता है ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण करता है, जुड़ मतलब ऑक्सीजन उस पर क्रिया करता है और जंग लग जाता है और उसको कहते हैं संक्षारण। दूसरी चीज शार्ट में समझ लो, संक्षारण क्या है। विकृत गंधिता क्या है कि वसा या तैलीय चीजों में कोई चीज रखा हो, जैसे आप लोग खाते हैं, गुजिया खाते हैं, पूरी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उसको रख दिया जाए बिना किसी उसके वायु के संपर्क में, वो आते ही क्या करता है, उससे क्रिया करता है, उसमें एक विशेष प्रकार की फफूंद लग जाती है, विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न हो जाती है। ऐसी इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। इसको बचाने के लिए उसको इस प्रकार से रखा जाता है, मतलब इससे बचाने का उपाय जो है उसको हम क्या करते हैं, वो होम फॉइल में यानी एल्युमिनियम के पदार्थ में रखते हैं, चाशनी में रखते हैं, तमाम चीजें हैं। तो बच्चों हम आपको बताना हमारा ध्येय मेन था ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसके साथ हमने आपको संक्षारण के बारे में शॉर्ट में बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, इसी अगले चैप्टर में केमिस्ट्री के ही, और उसके बाद हम आपको केमिस्ट्री खत्म होते ही फिजिक्स के बारे में बताना शुरू करेंगे। तो आज के लिए बच्चों मेहनत से पढ़ो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।